श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 644 से 647। अध्याय 644। श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्री हरि के नाम श्रवण करना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन कीजिए, जिन्हें सुनकर मैं पवित्र हो जाऊं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप भूत और भविष्य के स्वामी, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले, अविनाशी, जगत के आश्रय, ईश्वर और अभय देने वाले हैं। देव, वेद और पुराणों में महर्षियों ने आपके कर्मानुसार जो जो गुण नाम बतलाए हैं, उनकी आप ही के मुंह से व्याख्या सुनना चाहता हूँ, कृपया सुनाइए। भगवान बोले, अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य, योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम बतलाए हैं। उनमें से कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों के अनुसार। अब मैं उन नामों की व्याख्या करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं, उन निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण को नमस्कार है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। उनसे ही सृष्टि, प्रलय आदि संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है। वे ही तप, यज्ञ और यजमान हैं। पुराण पुरुष और विराट पुरुष भी उन्हीं के नाम हैं। जब प्रलय की रात बीती थी, उस समय उन अमित तेजस्वी नारायण की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ तथा उन्हीं की कृपा से उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए भगवान के ललाट से संहारकारी रुद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये दोनों देवता ब्रह्मा और रुद्र भगवान के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग से सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियों को वर देने वाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो वह सब कुछ नारायण की इच्छा से ही होता है। इनमें से संहारकारी रुद्र के कपर्दी, जटाजूटधारी, जटिल, मुंड, शमशान ग्रह का सेवन करने वाले, कठोर व्रत का पालन करने वाले रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले तथा भग देवता की आंख फोड़ने वाले आदि कई नाम हैं। पांडुनंदन, ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप हैं। इन देव महेश्वर की पूजा करने से भगवान नारायण की भी पूजा हो जाती है। मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ, इसलिए मैं पहले अपने आत्मा रूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा ना करूँ, तो दूसरा कोई भी उन आत्म रूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कार्य को ही आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो रुद्र को जानता है वह मुझे जानता है, जो उनका भजन करता है वह मेरा भी भजन करता है। रुद्र और नारायण की एक ही सत्ता है, जो दो स्वरूप धारण करके संसार में विचर रही है। मुझे रुद्र के सिवा दूसरा कोई वर देने में समर्थ नहीं है। ये सोचकर ही मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आत्मा रूप भगवान रुद्र की आराधना की थी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो प्राणी रहते हैं, उन सब के नेता और सेवे भगवान विष्णु ही हैं। वे सदा सबकी पूजा के योग्य हैं। अर्जुन, तुम हवे कवे को स्वीकार करने तथा सबको शरण देने वाले उन भगवान को सदा नमस्कार किया करो। 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त होते हैं, ये बात तुम सुन चुके हो। उनमें से जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे देवता का भजन नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ हैं। मैं ही उनकी परम गति हूँ। वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते। शेष 3 प्रकार के जो भक्त हैं, उन्हें मैं फल की कामना वाला ही मानता हूँ और फल की कामना वालों को नीचे गिरना पड़ता है। किंतु जो कामना का त्याग करने वाले ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष
ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, ये मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। तुम और मैं दोनों नर नारायण ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है। मैं अध्यात्म योग को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ इस बात का भी मुझे ज्ञान है। लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निःश्रेयस प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं ही संपूर्ण मनुष्यों का आश्रयभूत सनातन परमात्मा हूँ। नर पुरुष से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल पहले मेरा अयन निवास स्थान था, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। जो आच्छादित करे अथवा जो किसी का निवास स्थान हो उसको वासु कहते हैं। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को आच्छादित करता हूँ तथा मुझ में ही समस्त प्राणी निवास करते हैं, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। मेरी कांति सबसे बढ़कर है। समस्त प्राणी अंत में मुझे ही पाने की इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रांत करता हूँ। इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं। मनुष्य दम, इंद्रिय संयम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ। अन्न, वेद, जल और अमृत को प्रश्नी कहते हैं। ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, अतः मेरा नाम प्रश्नी गर्भ है। जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि की तथा चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं वे मेरा केश कहलाती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ विद्वान मुझे केशव कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें केश कहलाती हैं। ये दोनों जगत को शांति और ताप देकर हर्षित करते हैं, इसलिए हर्षि कहे गए हैं तथा वे ही मेरे केश हैं। इस कारण मैं ऋषिकेश कहलाता हूँ। यज्ञ में इलो पहुता सह दिवा आदि मंत्र से आह्वान करने पर मैं अपना भाग हरण स्वीकार करता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित श्याम है, इसलिए मुझे हरि कहते हैं। प्राणियों के सार या बल का नाम है धाम और रित का अर्थ है सत्य। मेरा नाम रित है। ऐसा विचार कर ब्राह्मणों ने मुझे रित धामा कहा है। गोविंद का अर्थ है पृथ्वी को प्राप्त करने वाला। पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई थी तो मैंने वराह अवतार धारण करके इसे प्राप्त किया था, इसलिए देवताओं ने गोविंद कहकर मेरा स्तवन किया है। मेरे शिप्पी विष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिप्पी कहते हैं। यह निराकार का उपलक्षण है तथा विष्ट का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, इसलिए मुझे शिप्पी विष्ट कहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहने वाला साक्षी आत्मा हूँ। मैंने ना तो पहले कभी जन्म लिया है, ना अब जन्म लेता हूँ और ना आगे कभी जन्म लूंगा, इसीलिए मेरा नाम अज है। मैंने कभी असत, ओछी या अश्लील बात मुंह से नहीं निकाली है। सत्य स्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी वाणी है तथा सत और असत, सत और त्यत मेरे ही भीतर स्थित है। इस कारण मेरे नाभि कमल ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। मैं पहले कभी सत्व से च्युत नहीं हुआ हूँ। सत्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सत्व के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा सात्वत ज्ञान, 5 रात्रा आदि वैष्णव तंत्र से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से मुझे सात्वत कहते हैं। अर्जुन, धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शांतिमय पर ब्रह्म है। उस धर्म या भ्रम से मैं कभी च्युत नहीं होता, इसलिए अच्युत कहलाता हूँ। अधा का अर्थ है पृथ्वी, अक्ष का अर्थ है आकाश और ज का अर्थ है इनको जीतने या धारण करने वाला। पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोक्षज कहते हैं। महर्षि लोग अधोक्षज शब्द को अलग अलग 3 पदों का समूह मानते हैं। आ का अर्थ लय स्थान, धोक्ष का अर्थ पालन स्थान और जा का अर्थ उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण ही है, अतः इनके सिवा दूसरा कोई अधोक्षज नहीं कहला सकता। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूपभूत अग्निदेव की अर्चिष अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है।
इसलिए वेदज्ञों ने मुझे घृतार्ची कहा है। जीव वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से जीवन धारण करते हैं और इन्हीं तीनों के क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं। मेरे स्वरूपभूत भगवान धर्म संसार में वृष नाम से विख्यात है तथा वैदिक शब्दकोश में जहाँ पदों की व्याख्या की गई है वहाँ भी धर्म रूप से मुझे ही वृष कहा गया है। इसी प्रकार कपि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, इसलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषा कपि बतलाया है। मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूँ। देवता तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते, इसलिए मैं अनादि, अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। धनंजय, जो शुचि, पवित्र एवं श्रवण करने योग्य हैं, उन्हीं वचनों को मैं श्रवण करता हूँ, इसलिए मेरा नाम शुचि श्रवा है। पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था, अतः मेरा नाम एक श्रृंग हुआ। वाराह अवतार के ही समय मेरे शरीर में 3 ककुत ऊंचे स्थान थे, इसलिए मैं त्रिककुत नाम से विख्यात हुआ। सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने जिसे विरंची कहा है, वह प्रजापति विरंची मैं ही हूँ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन सदा जिनकी पूजा करते हैं, वह तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1,000 शाखाओं वाला सामवेद कहते हैं। आरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं, जिसमें 101 शाखाएं मौजूद हैं। उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेद के विद्वान मुझे ही आभिचारिक प्रयोगों से पंचकल्पात्मक अर्थवेद मानते हैं। वेदों में जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं, उन सबको मेरी ही बनाई हुई समझो। मैं ही वरदाता हयग्रीव हूँ। प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ था, इसलिए धर्मज कहलाता हूँ। जिन्होंने गंधमादन पर्वत पर अखंड तप का अनुष्ठान किया है, वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप हैं। अध्याय 645 देव ऋषि नारद और नर नारायण की बातचीत तथा सौती के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, जैसे दही से मक्खन, मलाई से चंदन, वेदों से आरण्यक तथा औषधियों से अमृत निकाला गया है, उसी प्रकार आपने यह नारायण की कथा रूप अमृत को प्रकट किया है। वे भगवान नारायण सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और सबके ईश्वर हैं। अहो, नारायण का तेज अद्भुत है, उसका साक्षात्कार होना कठिन है। कल्प के अंत में जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, गंधर्व और समस्त चराचर प्राणी लीन होते हैं, उन नारायण देव से उत्कृष्ट और पावन दूसरा कोई नहीं है। नारायण की कथा सुनने से जो फल मिलता है, वह संपूर्ण आश्रमों में जाने और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं मिलता। संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री हरि की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे आरंभ से ही सुनकर मैं सर्वथा पवित्र हो गया हूँ। मेरे पूज्य पितामह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जो महाभारत में विजय प्राप्त की, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि त्रिलोकीनाथ विष्णु की सहायता मिलने पर तो मैं संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं समझता। मेरे सभी पूर्वज धन्य थे, जिनका हित और कल्याण करने के लिए साक्षात जनार्दन तैयार रहते थे। सारा संसार जिनकी पूजा करता है, उन भगवान नारायण का दर्शन तपस्या से ही हो सकता है, किंतु मेरे पितामहों ने श्री वत्स के चिन्ह से विभूषित उन भगवान का साक्षात दर्शन अनायास ही पा लिया था। उनसे भी बढ़कर धन्यवाद के पात्र देवऋषि नारद जी हैं। मैं उनको साधारण तेजस्वी नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने श्वेत द्वीप में जाकर साक्षात भगवान का दर्शन किया। भगवान की कृपा से उन्हें उनके श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्वेत द्वीप से लौटकर नारद जी नर नारायण का दर्शन करने के लिए जब पुनः बद्रिका आश्रम गए, उसका क्या कारण था? वहाँ जाकर वे कितने समय तक उन दोनों ऋषियों की सेवा में रहे? उन्होंने कौन कौन से प्रश्न किए तथा उन प्रश्नों के उत्तर में महात्मा नर नारायण ने क्या कहा था? ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा,
राजन, मैं पहले अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये नारायण की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्वेत द्वीप में श्री हरि का दर्शन करके जब नारद जी लौटे तो बड़े वेग से मेरु पर्वत पर आ पहुँचे। भगवान ने जो आज्ञा दी थी उसे उन्होंने हृदय से स्वीकार किया था। मेरु से चलकर वे गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे और वहाँ आकाश से बद्रिका आश्रम में उतरे। फिर निकट जाकर उन्होंने पुरातन ऋषि नर नारायण का दर्शन किया, जो महान व्रत का पालन करते हुए तपस्या में संलग्न थे। उस समय वे सब लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से भी अधिक तेजस्वी दिखाई पड़ते थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित हो रहा था। दोनों अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस का और चरणों में चक्र का चिन्ह था। विशाल वक्षस्थल, बड़ी बड़ी भुजाएं, मेघ के समान गंभीर स्वर, सुंदर मुख, चौड़े ललाट, बांकी भौहें, सुंदर ठोड़ी और मनोहर नासिका से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्र के समान सुशोभित होते थे। इन शुभ लक्षणों से संपन्न इन दोनों महापुरुषों का दर्शन करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान नर और नारायण ने भी नारद जी का स्वागत सत्कार करके उनकी कुशल पूछी। तदनंतर नारद जी ने उन दोनों की और देखकर मन ही मन कहा, मैंने श्वेत द्वीप में जिनका दर्शन किया था उन्हीं के समान इन दोनों महापुरुषों की भी झांकी है। ये सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके एक सुंदर कुशासन पर बैठ गए। तब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, देवऋषि, क्या तुमने श्वेत द्वीप में जाकर हम दोनों के मूल स्वरूप सनातन परमात्मा का दर्शन किया? नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने विश्व रूपधारी उन अविनाशी परमेश्वर का दर्शन कर लिया। देवता और ऋषियों के साथ संपूर्ण लोक उन्हीं के भीतर विराजमान है। आप दोनों सनातन पुरुषों को देखकर तो मैं इस समय भी श्वेत द्वीप वासी भगवान की ही झांकी कर रहा हूँ। वहाँ हमने श्री हरि में जो जो लक्षण देखे थे, आप दोनों भी उन्हीं लक्षणों से संपन्न है। यही नहीं, आप दोनों को मैंने वहाँ भी श्री हरि के पास उपस्थित देखा था और उन्हीं के भेजने से मैं फिर यहाँ आया हूँ। इस संसार में आप दोनों के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो तेज, यश और श्री में उनके समान हो? उन्होंने मुझे धर्म का उपदेश दिया और भविष्य में होने वाले अपने अवतार कार्यों का भी वर्णन किया है। श्वेत द्वीप में जो 5 इंद्रियों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष हैं, वे सबके सब ज्ञानी और भक्त हैं तथा सदा भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। भगवान भी उनके साथ सदा प्रसन्न रहते हैं। उनको अपने भक्त और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। वे विश्व का पालन करने वाले, सर्वव्यापक और भक्त वत्सल हैं। कर्ता, कारण और कार्य भी वे ही हैं। उनका बल और कांति अनंत है। वे हेतु, आज्ञा, विधि और तत्वरूप तथा महायशस्वी हैं। उन दयालु परमात्मा ने तीनों लोकों में शांति का विस्तार किया है। जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से एकमात्र उन्हीं में लगी हुई है, उन भक्तों द्वारा अर्पण की हुई प्रत्येक क्रिया को वे भगवान स्वयं शिरोधार्य करते हैं। संसार में उन्हें अपने अनन्य भक्त से बढ़कर और कोई प्रिय नहीं है। नर नारायण ने कहा, नारद, तुमने श्वेत द्वीप में साक्षात भगवान का दर्शन किया है, अतः तुम धन्य हो। वास्तव में भगवान ने तुम पर बड़ी कृपा की। वे प्रभु अव्यक्त प्रकृति के भी मूल कारण हैं। किसी के लिए भी उनका दर्शन मिलना नितांत कठिन है। देवऋषि, हम सच कह रहे हैं। भगवान को इस जगत में भक्त से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट किया है। 1000 सूर्यों के एकत्र होने पर जितनी कांति हो सकती है, उतनी ही उस स्थान की भी कांति है जहाँ साक्षात भगवान विराज रहे हैं। विप्रवर, विश्व विधाता ब्रह्मा जी के भी पति उन परमेश्वर से ही क्षमा की उत्पत्ति हुई है, जिससे पृथ्वी का संयोग होता है। वे संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले हैं। उन्हीं से रस प्रकट हुआ है, जो जल का गुण है और जिसके कारण जल द्रवीभूत होता है। उन्हीं से रूप गुण विशिष्ट तेज का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे संयुक्त होने के कारण सूर्यदेव इस जगत में प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं पुरुषोत्तम से स्पर्श की उत्पत्ति हुई है, जिससे संयुक्त होकर वायु संपूर्ण जगत में प्रवाहित होती रहती है। वे ही लोकेश्वर शब्द की भी उत्पत्ति के हेतु हैं, जिसे आकाश का नित्य संयोग है और जिसके ही कारण वह निरावृत रहता है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित रहने वाले मन की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। उस मन से संयुक्त होकर ही चंद्रमा प्रकाश गुण धारण करता है। वे भगवान विद्या शक्ति के साथ अपने सत्य धाम में विराजमान हैं।
तपोधन श्वेत द्वीप में तुम्हें हम लोगों ने भी देखा था। भगवान से समागम होने के पश्चात तुम्हारे मन में जो संकल्प उठा वह सब भी हम लोगों को विदित है। इस चराचर जगत में जो शुभ या अशुभ बात हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, वह सब उस समय देव भगवान ने तुम्हें बतलाई थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए भगवान नर और नारायण की यह बात सुनकर नारद जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण के मंत्रों का विधिवत जप करते हुए वे 1000 दिव्य वर्षों तक उन्हीं के आश्रम पर रहे। वहाँ प्रतिदिन भगवान का ध्यान और पूजन, यही उनकी जीवनचर्या थी। इस प्रकार भगवान की कथा सुनते और प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए बद्रिका आश्रम में 1000 वर्ष पूरा होने पर नारद जी हिमालय पर्वत पर स्थित अपने आश्रम में चले गए और वे विख्यात तपस्वी नर नारायण पुनः उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। जन्मेजय, तुम प्रारंभ से ही ये कथा सुनकर पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य अविनाशी भगवान नारायण के साथ मन, वाणी या क्रिया के द्वारा द्वेष भाव रखता है, उसका न इस लोक में ठिकाना है न परलोक में। उसके पितर सदा नरक में डूबे रहते हैं। भगवान विष्णु सबके आत्मा है, भला उनसे कौन द्वेष करेगा। राजन, मेरे गुरु गंधवती नंदन व्यास जी ने इस श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन किया था। उन्हीं के मुंह से मैंने इसको सुना है और वही तुम्हें भी सुनाया है। अब तुम अपने संकल्प के अनुसार इस महान यज्ञ को पूर्ण करो। सौती कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से ये महान उपाख्यान सुनकर राजा जन्मेजय ने अपने यज्ञ को पूर्ण करने का कार्य आरंभ किया। तुमने नैमिषारण्य वासी ऋषियों के सामने जिसके विषय में प्रश्न किया था, वह नारायणीय उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। परम ऋषि नारायण संपूर्ण मनुष्यों और लोकों के स्वामी है। इस विशाल पृथ्वी को उन्होंने ही धारण कर रखा है। वे वैदिक धर्म और विनय का पालन करने वाले, शम और दम की निधि, यम नियम में प्राण, देवताओं का हित साधन करने वाले, असुर विनाशक, तप के भंडार, महान यश के भाजन, मधु कैटभ का वध करने वाले, धर्मज्ञों को सद्गति एवं अभय प्रदान करने वाले तथा यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे भगवान की तुम शरण लो, जो संपूर्ण जगत के साक्षी, अजन्मा, अंतर्यामी, पुराण पुरुष, सूर्य के समान तेजस्वी, ईश्वर और सबकी गति है। उन परमेश्वर को तुम सब लोग एकाग्रचित होकर प्रणाम करो। वे इस जगत के आदि कारण, मोक्ष के आश्रय, सूक्ष्म स्वरूप, सबके शरण देने वाले, अविचल और सनातन पुरुष है। अपने मन को वश में रखने वाले सांख्य योगी उन्हीं को बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं। अध्याय 646 हयग्रीव अवतार, नारायण की महिमा तथा भक्ति धर्म की परंपरा का वर्णन। शौनक ने पूछा, भगवान, हमने परमेश्वर के महात्म्य को सुना तथा उन्होंने धर्म के घर में जो नर नारायण रूप से अवतार धारण किया था, वह बात भी मालूम हुई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जगत को धारण करने वाले भगवान ने अद्भुत रूप और प्रभाव से युक्त हयग्रीव अवतार क्यों धारण किया था और उस रूप में भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य संपन्न किया। सौती ने कहा, शौनक, भगवान के हयग्रीव अवतार की चर्चा सुनकर राजा जन्मेजय को भी तुम्हारी ही तरह संदेह हुआ था। तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया, विप्रवर, ब्रह्मा जी ने भगवान के जिस हयग्रीव रूप का दर्शन किया था, वह किस लिए प्रकट हुआ, यह बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस जगत में जितने प्राणी हैं, वे सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए पंच महाभूतों से युक्त हैं। विराट स्वरूप भगवान नारायण इस जगत के ईश्वर और सृष्टा है। वे ही सब जीवों के अंतरात्मा, वरदाता, सगुण और निर्गुण रूप है। अब तुम पंचभूतों के आत्यंतिक प्रलय की बात सुनो। पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एकारणव के जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का मन में, मन का व्यक्त में, व्यक्त का अव्यक्त प्रकृति में, अव्यक्त का पुरुष ब्रह्मा में और पुरुष का सर्वव्यापक परमात्मा में लय हो गया, उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। उसके सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता था। उस अवस्था में विद्या शक्ति से संपन्न श्री हरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर कारण रूप जल में शयन किया तथा नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सृष्टि के संबंध में विचार करते करते उन्हें अपने महान गुण का स्मरण हुआ। उससे अहंकार प्रकट हुआ। वह अहंकार ही 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं, जो सब लोकों के
पितामह और भगवान हिरण्यगर्भ के नाम से विख्यात है। उस समय भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जिसमें कमल लोचन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। अत्यंत तेजस्वी सनातन देव ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दल कमल पर विराजमान होकर जब इधर उधर दृष्टि डाली तो उन्हें समस्त जगत जल में दिखाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी सत्वगुण में स्थित होकर प्राणियों की सृष्टि में प्रवृत्त हुए। वे जिस कमल पर बैठे हुए थे उसका पत्ता सूर्य के समान दीप्यमान था। उस पत्ते पर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की 2 बूंदें पड़ी थी, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी। आदि अंश से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा। उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार में परिणत हो गई। उस दैत्य का रंग मधु के समान था और उसके शरीर की कांति बड़ी सुंदर थी। जल की दूसरी बूंद जो कुछ कड़ी थी, नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटब नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दोनों दैत्य मधु और कैटब बड़े बलवान थे। कमल के आसन पर विराजमान होकर सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा की ओर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों कमल नाल की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने साकार रूप में प्रकट हुए चारों वेदों को ब्रह्मा जी के देखते देखते सहसा हर लिया। उन सनातन वेदों को लेकर वे तुरंत समुद्र के भीतर ईशान कोण में स्थित रसातल में प्रवेश कर गए। वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन परमात्मा से कहने लगे, भगवान, वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बल हैं, वेद ही मेरे आश्रय और वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे उन्हीं वेदों को 2 दानवों ने बलात् छीन लिया है। उनके बिना मुझे सब और अंधकार दिखाई देता है। वेदों के बिना मैं संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ? ओहो, मुझ पर यह बड़ा भारी संकट आ गया। इस तीव्र शोक से मेरा हृदय फटा जा रहा है। इस प्रकार विलाप करते करते उनके मन में यह विचार उठा कि मैं भगवान श्री हरि की स्तुति करूं। ये बात ध्यान में आते ही वे हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्मा की स्तुति करने लगे। भगवान, आप हमारे पूर्वज हैं, वेद आपका हृदय है, आप जगत के आदि कारण, सबसे श्रेष्ठ, सांख्य योग की निधि और सर्वशक्तिमान है। आपको नमस्कार है। व्यक्त जगत और अव्यक्त प्रकृति को उत्पन्न करने वाले परमात्मन, आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप कल्याणमय मार्ग मोक्ष में स्थित हैं। विश्वपालक, आप संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, किसी योनि से उत्पन्न न होने वाले, जगत के आधार और स्वयंभू है। मैं आपके प्रसाद से उत्पन्न हुआ हूँ। आपके नेत्र कमल के समान है। आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्वमय है। आप ही ईश्वर और स्वभाव है। आप ही ने मुझे जन्म दिया है और आप ही की कृपा से मुझ पर काल का जोर नहीं चलता। आपने मुझे वेद रूपी नेत्र प्रदान किए थे, किंतु उन्हें दानवों ने छीन लिया। उनके बिना मैं अंधा सा हो रहा हूँ। अतः आप कृपा करके पुनः उन्हें वापस ला दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वव्यापक भगवान नारायण योग निद्रा का त्याग कर वेदों का उद्धार करने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के द्वारा दूसरा शरीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांतिमान था। उनका मस्तक घोड़े के मस्तक के समान श्वेत वर्ण तथा वेदों का आश्रय था। उनकी नासिका भी बड़ी सुंदर थी। नक्षत्र और ताराओं से युक्त स्वर्ग उनका सिर था। सूर्य की किरणों के समान चमकीले बड़े बड़े बाल थे। आकाश और पाताल उनके कान थे और समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी। इसी प्रकार गंगा और सरस्वती उनका नितंब, महान समुद्र उनकी भौहें, सूर्य और चंद्रमा नेत्र, संध्या नासिका, अहंकार संस्कार, बिजली जीभ, सोमपान करने वाले पितर दांत, गोलोक और ब्रह्मलोक होंठ और काल रात्रि उनकी ग्रीवा थी। इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत हयग्रीव का रूप धारण करके वे जगदीश्वर वहां से अंतर्धान हो गए और रसातल में प्रवेश कर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उदात्त आदि स्वरों से युक्त सामवेद का गान करने लगे। नाद और स्वर से विशिष्ट साम गान की वह मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई, जो सब प्राणियों का हित साधन करने वाली थी। दोनों असुरों ने जब वह शब्द सुना तो वेदों को बंधन में बांधकर रसातल में एक ओर फेंक दिया और स्वयं जिधर से वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर दौड़े। इसी बीच में भगवान हयग्रीव ने उस स्थान पर पहुंचकर रसातल में पड़े हुए संपूर्ण वेदों को अपने अधिकार में कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया।
इसके बाद वे अपने पूर्व रूप को धारण करके फिर ज्यों के त्यों सो रहे। इधर जब उन दानवों को शब्द होने के स्थान पर कुछ दिखाई ना पड़ा तो वे पुनः बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ वेदों को फेंक आए थे, किंतु वहाँ भी कुछ हाथ न आया। वह स्थान खाली ही दिखाई दिया। अब वे बलवान दैत्य बड़े जोर से ऊपर की ओर बढ़े और शीघ्र ही रसातल से बाहर निकल आए। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि पानी के ऊपर शेषनाग की शैया पर एक चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुष सो रहा है। वे विशुद्ध सत्व से संपन्न भगवान ही थे जो योग निद्रा में पौड़े हुए थे। उन्हें देखकर दानवराज मधु और कैटब ठाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे और रजोगुण तथा तमोगुण के आवेश में आकर परस्पर कहने लगे, ये जो श्वेत वर्ण वाला पुरुष यहाँ नींद ले रहा है, निस्संदेह यही रसातल से वेदों को चुरा लाया है। ये किसका पुत्र है, कौन है और क्यों यहाँ सांप के शरीर पर सो रहा है। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने श्री हरि को जगाया। उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक देख भगवान पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गए और उन दोनों की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने मन ही मन युद्ध का निश्चय किया। फिर तो युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित हुए उन दैत्यों को मार डाला। इस प्रकार वेदों को वापस लाकर और मधु कैटब को मारकर उन्होंने ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। तत्पश्चात वेद से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की। भगवान उन्हें लोक रचना की बुद्धि देकर अंतर्धान हो गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इस प्रकार श्री हरि ने प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करने के लिए हयग्रीव रूप धारण किया था। उनका यह वरदायक रूप परम प्राचीन और विख्यात है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार की कथा को सुनता या स्मरण करता है, उसके अध्ययन का कभी नाश नहीं होता। राजन, तुमने जिसके लिए पूछा था वह हयग्रीव अवतार की प्राचीन कथा मैंने तुम्हें सुना दी। ये उपाख्यान वेद के द्वारा अनुमोदित है। परमात्मा कार्य साधन करने के लिए जिस जिस शरीर को धारण करना चाहते हैं उसे स्वयं प्रकट कर लेते हैं। वे वेद और तपस्या की निधि हैं तथा सांख्य, योग, ब्रह्म एवं हविष्य रूप है। वेदों का पर्यवसान नारायण में ही है। यज्ञ नारायण के ही स्वरूप है। तप नारायण की ही प्राप्ति कराने वाले हैं और नारायण की प्राप्ति ही उत्तम गति मोक्ष है। इतना ही नहीं, ऋत और सत्य भी नारायण के ही स्वरूप है तथा जिसके अनुष्ठान से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, वह निवृत्ति प्रधान धर्म भी नारायण को ही लक्ष्य करने वाला है। प्रवृत्ति धर्म भी नारायण का ही स्वरूप है। भूमि का उत्तम गुण गंध, जल का गुण रस, तेज का गुण रूप, वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द भी नारायण से भिन्न नहीं है। मन, काल, नक्षत्र मंडल, कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, संपूर्ण देवता तथा सांख्य और योग शास्त्र, ये सब नारायण के ही स्वरूप है। पुरुष, प्रधान, प्रभाव, कर्म तथा देव, ये जिन वस्तुओं के कारण हैं, वे भी नारायण रूप ही हैं। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा देव, इन 5 कारणों के रूप में सर्वत्र श्री हरि ही विराजमान है। जो लोग सर्वव्यापक हेतुओं से तत्व को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए महायोगी नारायण ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व है। संपूर्ण लोक, ब्रह्मा आदि देवता, महात्मा ऋषि, सांख्य के विद्वान, योगी और आत्मज्ञानी यति, इन सब के मन की बातें भगवान जानते हैं, किंतु उनके मन में क्या है ये किसी को पता नहीं है। समस्त विश्व में जो लोग देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, दान देते हैं और महान तप करते हैं, उन सब के आश्रय भगवान विष्णु ही हैं। वे अपने ऐश्वर्य योग में स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणियों के आवास स्थान होने से उन्हें वासुदेव कहते हैं। ये परम महर्षि नारायण नित्य महान ऐश्वर्य से युक्त और गुणों से रहित है, तो भी जैसे गुणहीन काल ऋतु के गुणों से युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी समय समय पर गुणों को स्वीकार करते हैं। उन महात्मा के गमनागमन को कोई नहीं जानता। जो ज्ञानी महर्षि हैं, वे ही उन नित्य अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले अपने सभी भक्तों को प्रसन्न करते और उनकी विधिवत की हुई पूजा को स्वीकार करते हैं। ये कितने आनंद की बात है। संसार में जिन लोगों की वासनाएं दग्ध हो गई हैं और जो पुण्य पाप से रहित हो गए हैं,
उन्हें परंपरा से जो गति प्राप्त होती है उसका भी आपने वर्णन किया है, किंतु मेरी समझ में जो ब्राह्मण उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का विधिवत स्वाध्याय करते हैं तथा जो संन्यास धर्म का पालन करते हैं, इन सबसे उत्तम गति उन्हीं को प्राप्त होती है जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान, इस भक्ति रूप धर्म का किसने उपदेश किया है? इसका आदि उपदेशक कोई देवता है या ऋषि? एकांत भक्तों की नित्यचर्या क्या है और वह कब से प्रचलित हुई है? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि मुझे इन सब बातों को जानने की बड़ी उत्कंठा है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जिस समय कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटी हुई थी और अर्जुन युद्ध से अनमने हो रहे थे, उस समय स्वयं भगवान ने उन्हें गीता में इस धर्म का उपदेश दिया तथा सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का मानसिक जन्म हुआ, उस समय उन्होंने भी अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को इस धर्म का उपदेश दे करके कहा, तुम युगों के धर्म तथा निष्काम कर्म का विधान करो। ये आदेश देकर वे अज्ञानांधकार से परे अपने परम धाम को चले गए। तत्पश्चात सबको वर देने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी ने स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत की रचना की। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब अत्यंत उत्तम सत्य युग का आरंभ हुआ था, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उस धर्म का उपदेश किया। दक्ष ने अपने ज्येष्ठ दोहित्र आदित्य को, जो सविता विवस्वान से बड़े थे, ये धर्म बतलाया। उनसे विवस्वान ने प्राप्त किया। फिर त्रेता युग के आरंभ में विवस्वान ने मन्नु को और मन्नु ने लोक कल्याण के लिए अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उस धर्म का उपदेश किया। तदनंतर इक्ष्वाकु के उपदेश से इसका विश्वव्यापी प्रचार हो गया। जब संसार का प्रलय होगा तो फिर ये धर्म भगवान नारायण में ही लीन हो जाएगा। नारद जी ने साक्षात जगदीश्वर नारायण से रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को प्राप्त किया था। इस प्रकार ये महान धर्म सबसे प्रथम तथा सनातन है। इसके तत्व को समझना और इसका ठीक ठीक पालन करना कठिन है, तो भी भगवान के भक्त इसे सदा धारण किए रहते हैं। इस धर्म को जानकर क्रिया द्वारा अच्छी तरह पालन करने तथा अहिंसा धर्म में स्थित रहने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। राजन, मैंने गुरु के प्रसाद से अनन्य भक्तों के धर्म का वर्णन किया है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उनके लिए इस धर्म को ठीक ठीक समझना कठिन है। भगवान में एकांत भक्ति रखने वाले मनुष्य प्रायः दुर्लभ है। यदि ये संसार भगवान के अनन्य भक्त, अहिंसक, आत्मज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों के हितकारी मनुष्यों से ही भरा रहे तो सर्वत्र सत्य युग ही छा जाए, कहीं भी सकाम कर्म का अनुष्ठान ना हो। इस प्रकार मेरे गुरु भगवान व्यास ने ऋषियों के निकट श्री कृष्ण और भीष्म के सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से इस धर्म का उपदेश किया था और व्यास जी को प्राचीन काल में महातपस्वी नारद जी से ये धर्म प्राप्त हुआ था। नारायण की आराधना में लगे हुए अनन्य भक्त चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले पर ब्रह्म स्वरूप भगवान अच्युत को प्राप्त होते हैं। अध्याय 647। अतिथि के कहने से धर्मारण्य का नागराज के यहाँ जाना और सूर्य मंडल से उनके लौटने पर उनसे उच्च वृत्ति की महिमा सुनना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपके बतलाए हुए कल्याणमय मोक्ष धर्मों का मैंने श्रवण किया। अब आप आश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो उसका उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, उसे सुनो। प्राचीन काल में देवऋषि नारद ने इंद्र को यह कथा सुनाई थी। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ पधारे। इंद्र ने उन्हें अपने समीप ही बैठाकर उनका बड़ा सत्कार किया। थोड़ी देर बैठकर जब नारद जी विश्राम ले चुके तो उनसे इंद्र ने पूछा, देवऋषि, इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या? आप सिद्ध हैं और तीनों लोकों में विचरते रहते हैं। जगत की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो। यदि आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो उसे कहिए। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, गंगा के दक्षिण किनारे पर महापद्म नामक उत्तम नगर है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता है। वह एकाग्रचित तथा शांत भाव से रहने वाला था। उसका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था। वेद में उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह सदा धर्मपरायण, क्रोध रहित, नित्य संतुष्ट, जितेंद्रिय, तप और स्वाध्याय में संलग्न, सत्यवादी
और सत्पुरुषों के सम्मान का पात्र था। उसके घर में न्याय से पैदा किए हुए धन का संग्रह था और उसके सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी। वह ब्राह्मणोचित शील से संपन्न तथा उत्तम आजीविका से जीवन निर्वाह करने वाला था। एक बार उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार, इन त्रिविध धर्मों पर मन ही मन विचार करके सोचा कि क्या करने से मेरा कल्याण होगा, मुझे किसका आश्रय लेना चाहिए। इसी प्रकार वह प्रतिदिन विचार करता, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन जब वह इसी सोच विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्रचित ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उस अतिथि का विधिवत सत्कार किया और जब वह सुख पूर्वक बैठकर आराम करने लगा तो उससे पूछा, विप्रवर, आपकी मीठी बातें सुनकर मेरे मन में आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है। अब आप मेरे मित्र हो गए हैं, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं गृहस्थ धर्म को अब अपने पुत्र के अधीन करके श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहता हूँ। बताइए, मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर होगा। मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूं और आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हो जाऊं। आज तक की आयु पुत्र रूपी फल पाने के लिए विषय भोगों में ही बीत गई। अब परलोक में राह खर्च का काम देने वाले आध्यात्मिक धन का संग्रह करना चाहता हूँ। मुझे इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा तो हुई है, किंतु उसके लिए धर्म में नौका कैसे प्राप्त हो ये नहीं जान पड़ता। जब मैं सुनता और देखता हूँ कि विषयों के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह तरह के कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजा के ऊपर यमराज की ध्वजा फहरा रही है, तो भोग प्राप्त होने पर भी मेरे मन में उन्हें भोगने की रुचि नहीं होती। इसलिए आप ही अपने बुद्धि बल से उपदेश देकर मुझे धर्म के मार्ग में लगाइए। अतिथि ने कहा, ब्राह्मण देव, इस विषय में मेरी भी बुद्धि काम नहीं देती, अतः मैं इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता। कुछ लोग वानप्रस्थ के धर्मों का पालन करते हैं और कितने ही गृहस्थ धर्म का आश्रय लिए हुए हैं। कोई राजधर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गुरु शुश्रूषा और कोई मौन व्रत को ही अपनाए बैठे हैं। कुछ लोग माता पिता की सेवा से, कुछ लोग अहिंसा से, कुछ लोग सत्य भाषण से और कुछ लोग युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राण त्यागने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। कितने ही मनुष्य उच्च वृत्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्गगामी हुए हैं। कितने ही बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट चित्त और जितेंद्रिय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार संसार में धर्म के अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई है, तो भी मैं तुम्हें परंपरा से उपदेश करूंगा। मेरे गुरु ने इस विषय में मुझे जो बात बतलाई है वह बता रहा हूँ, सुनो। पूर्व कल्प में जहाँ धर्म चक्र की स्थापना की गई थी, उस नैमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है। उसमें पद्मनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं। लोगों में उनकी पद्म नाम से प्रसिद्धि है। वे मन, वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं और कर्म, ज्ञान तथा उपासना, इन तीनों मार्गों का आश्रय करके रहते हैं। विषमता का बर्ताव करने वाले पुरुष को वे साम, दान, दंड और भेद नीति के द्वारा राह पर लाते हैं। समदर्शी की रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इंद्रियों को विचार के द्वारा कुमार्ग में जाने से रोकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर विधि पूर्वक शिष्य भाव से अपना अभिष्ट प्रश्न उनके सामने रखो। वे तुम्हें परम धर्म का उपदेश करेंगे। नागराज सबका अतिथि सत्कार करते हैं, शास्त्र के विद्वान हैं तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। वे अनुपम तथा वांछनीय सद्गुणों से संपन्न है। स्वभाव तो उनका पानी के समान है। वे सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। तप, इंद्रिय संयम और सदाचार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, दानियों के शिरोमणि, क्षमाशील, सद्वर्ताव का पालन करने वाले, सत्यवादी, दोष दृष्टि से रहित, शीलवान, जितेंद्रिय, यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता, कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले, किसी से भी वैर न करने वाले, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले और पवित्र तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, मुझ पर बड़ा भारी बोझ सा लदा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया। आपकी ये बात सुनकर मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। राह चलने से थके हुए बटोही को शैया, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है तथा प्रेमी के दर्शन से जितना आनंद मिलता है, उतना ही आनंद आज आपकी बातों से मुझे मिल रहा है। महात्मन,
आपने मुझे जैसी सलाह दी है वैसा ही करूँगा। अब सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। आज की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइए और सुख पूर्वक विश्राम करके भली भांति अपनी थकावट दूर कीजिए, फिर सवेरे चले जाइएगा। तदनंतर वह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर उसके यहाँ रहा। दोनों में मोक्ष धर्म के विषय में बातें होती रहीं। बात करते करते उनकी सारी रात बड़े सुख से बीती। सवेरा होने पर ब्राह्मण द्वारा सम्मानित हो वह अतिथि चला गया और धर्मात्मा ब्राह्मण अपने घर के लोगों की अनुमति लेकर अतिथि के बताए हुए नागराज के घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक मुनि के आश्रम पर जाकर उसने नागराज का पता पूछा। उस मुनि ने उसे जो कुछ बताया उसको ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराज के स्थान पर पहुंच गया। उनके दरवाजे पर जाकर ब्राह्मण ने आवाज दी। उसे सुनकर धर्म पर प्रेम रखने वाली नागराज की पतिव्रता पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और शास्त्र विधि के अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोली, ब्राह्मण देव आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, देवी तुमने मधुर वाणी से मेरा स्वागत और पूजन किया, इससे मेरी थकावट दूर हो गई। अब मैं महात्मा नागराज का दर्शन करना चाहता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा कार्य और मनोरथ है और इसी के लिए आज मैं इनके इस आश्रम पर आया हूँ। किंतु उस समय नागराज वहाँ उपस्थित ना थे, वे सूर्य का रथ खींचने चले गए थे। इसलिए ब्राह्मण ने कहा, देवी जब नागराज यहाँ आ जाएं, तो शांत भाव से उन्हें मेरे आगमन का समाचार बतला देना। मैं उनकी प्रतीक्षा करता हुआ गोमती के तट पर निवास करूंगा। ये कहकर वह ब्राह्मण गोमती नदी के किनारे चला गया और वहाँ निराहार रहकर तपस्या करने लगा। उसके भोजन ना करने से वहाँ रहने वाले नागों को बड़ा दुख हुआ। तब नागराज के बंधु बांधव, स्त्री और पुत्र सब मिलकर ब्राह्मण के पास गए और बारंबार उसकी पूजा करके कहने लगे, तपोधन आपको यहाँ आए आज 6 दिन हो गए, किंतु अभी तक आप भोजन लाने के लिए हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आप हमारे घर अतिथि के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब लोग ग्रस्त हैं। ब्राह्मण देव आप क्षुधा की निवृत्ति के लिए हमारे लाए हुए फल, मूल, साग, दूध अथवा अन्न अवश्य स्वीकार कीजिए। इस वन में रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारे धर्म में बाधा आती है। बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोगों को इस बात का कष्ट है। हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवता, अतिथि और बंधुओं को अन्न देने के पहले ही भोजन कर लेता हो। ब्राह्मण ने कहा, नागगण आप लोगों की बातों से ही मैं तृप्त हो गया। अब नागराज के आने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। यदि 8 रात बीत जाने पर भी वे नहीं आए तो मैं आप लोगों के कहने से भोजन कर लूंगा। उनके आगमन के लिए ही मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूँ। आप लोग इसमें विघ्न ना डालें। मेरे लिए संताप करना उचित नहीं है। आप सब लोग अपने स्थान पर लौट जाइए। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर वे नागगण अपने प्रयत्न में असफल होकर घर लौट गए। तदनंतर जब समय पूरा हो गया और नागराज की ड्यूटी समाप्त हो गई, तो सूर्यदेव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए। वहाँ उनकी पत्नी पैर धोने के लिए जल लेकर सेवा में उपस्थित हुई। नागराज ने उससे पूछा, कल्याणी मेरे द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार तुम देवता और अतिथि के पूजन में तत्पर तो रही हो ना? मेरे वियोग के कारण कभी धर्म से विमुक्त तो नहीं हुई? नाग पत्नी बोली, नागराज पत्नी के लिए पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। आपके उपदेश से इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब आप सदा धर्म में स्थित रहते हैं तो मैं कैसे सन्मार्ग का त्याग करके बुरे रास्ते पर पैर रखूंगी। महाभाग देवताओं की आराधना में कोई कमी नहीं आई है। अतिथि सत्कार के लिए भी मैं सदा सावधान रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं पटकने देती। किंतु आज 15 दिनों से एक ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हुए हैं। वे मुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते, केवल आपका दर्शन चाहते हैं और उसके ही लिए उत्सुक होकर कठोर व्रत का पालन करते हुए गोमती के तट पर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराज के आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना। अतः अब आपको वहां जाना और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए। नाग ने पूछा, प्रिय ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है? वे कोई देवता है या मनुष्य? भला मनुष्य में कौन मुझे देखने की इच्छा कर सकता है? और यदि दर्शन की इच्छा करे भी तो इस तरह हुक्म देकर कौन बुला सकता है? नाग पत्नी बोली, नाथ
उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं है। मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता ये जान पड़ी है कि वे आपके बड़े भक्त हैं। जैसे पपैया पानी के लिए साल भर वर्षा की बाट देखता रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए आप अपने स्वाभाविक क्रोध का परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिए। उनकी आशा भंग करके अपने को भस्म ना कीजिए। जो आशा लगाकर शरण में लाए हुए जीवों के आंसू नहीं पहुंचता, वह राजा हो या राजपुत्र, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है। दान देने से यश बढ़ता है। सत्य बोलने से वाणी की पटुता और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करने से उत्तम फल मिलता है। अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य भी यदि दूसरों के संघर्ष से रहित तथा आत्मा का कल्याण करने वाला हो तो उसको करने से कोई नरक में नहीं पड़ता। नाग ने कहा, प्रिय, जाति दोष के कारण ही मुझे कभी कभी अभिमान और रोष का शिकार हो जाना पड़ता है, किंतु आज तुमने अपने उपदेश रूप अग्नि के द्वारा मेरे संकल्प जनित क्रोध को भस्म कर डाला। मेरी दृष्टि में क्रोध से बढ़कर मोह में डालने वाला कोई दोष नहीं है और क्रोध के लिए सर्प जाति अधिक बदनाम है। इसलिए आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्या के शत्रु और कल्याण से भ्रष्ट करने वाले इस क्रोध को मैंने काबू में कर लिया। तुम जैसी गुणवती स्त्री को पाकर मैं अपने सौभाग्य की विशेष सराहना करता हूँ। अच्छा, अब मैं गोमती के तट पर, जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान है, जाता हूँ। उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूँगा। वे सर्वथा कृतार्थ होकर अपने घर लौटेंगे। ये कहकर नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए और वहां पहुंचकर मधुर वाणी में बोले, द्विजवर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझ पर क्रोध ना कीजिएगा। मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता हूँ, बताइए किसके लिए, किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और गोमती के इस एकांत तट पर आप किसकी उपासना कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मेरा नाम धर्मारण्य है। मैं नागराज पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्हीं से मुझे कुछ काम है। उनके स्वजनों से मैंने सुना है कि वे यहाँ से दूर गए हुए हैं। अतः जैसे किसान वर्षा की राह देखता है, उसी तरह मैं भी उनकी बाट जो रहा हूँ और उनके कल्याण के लिए वेद का पारायण कर रहा हूँ। नाग ने कहा, महाभाग, आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है। आप बड़े ही सत्पुरुष और सज्जनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि दूसरों पर स्नेह दृष्टि रखते हैं। मैं ही वह नाग हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ। अपनी स्त्री से आपके आगमन का समाचार सुनकर मैं स्वयं ही आपसे मिलने आया हूँ। आपने हम सब लोगों को अपने गुणों के मोल खरीद लिया है, क्योंकि आप अपने हित की बात भूलकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं। ब्राह्मण बोला, नागराज, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है, पहले इसका उत्तर दे लीजिए, उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूँगा। आप सूर्य के एक पहिए वाले रथ को खींचने के लिए जाया करते हैं। यदि वहाँ कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो बताने की कृपा करें। नाग ने कहा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य अनेकों आश्चर्यों के स्थान है, जिनके तेज में स्वयं परमात्मा का निवास है, जिनसे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, जिनके ही सहारे चराचर जगत के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है, तथा जिनके मंडल में आदि अंत रहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है। उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है। किंतु इन सब आश्चर्यों से भी बढ़कर एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूँ, उसे सुनिए। प्राचीन काल की बात है, दोपहर के समय भगवान भास्कर संपूर्ण लोकों को तपा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़ा। वह अपने तेज से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ा आ रहा था। पास आने पर भगवान सूर्य ने उसे भेंटने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। उसने भी सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ सूर्य की ओर बढ़ा दिया। तत्पश्चात आकाश को भेद कर वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेज राशि के साथ एकाकार होकर सूर्य स्वरूप हो गया। उस समय हम लोगों के मन में यह संदेह हुआ कि इन दोनों में असली सूर्य कौन थे, जो इस रथ पर बैठे हुए थे वे, अथवा जो अभी पधारे थे वे। ऐसी शंका होने पर हमने सूर्य से पूछा, भगवान,
ये जो द्वितीय सूर्य के समान आकाश को लांघ कर यहाँ तक आए हैं, कौन थे? सूर्य ने कहा, ये उच्च वृत्ति का पालन करने वाले एक सिद्ध मुनि थे, जो दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। फल, मूल, सूखे पत्ते, पानी और हवा, यही इनके भोजन की सामग्री थी। इन्होंने संहिता के मंत्रों से भगवान शंकर का स्तवन किया था। ये सदा अपने मन को वश में रखते थे, किसी का संग नहीं करते थे और बड़े निष्प्रिय थे। खेत आदि में गिरे हुए अनाज के दाने अथवा बाल बीन कर लाते और उसी से जीविका चलाते थे। साथ ही समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। ऐसे लोगों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, उसे देवता, गंधर्व, असुर और नाग कोई नहीं पा सकते। विप्रवर, सूर्य मंडल में यही आश्चर्य मैंने देखा था। सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुष इसी तरह इच्छा अनुसार उत्तम गति पाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नागराज, इसमें संदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक वृत्तांत है। इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मन में जिस बात की अभिलाषा थी, उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप समय समय पर मेरा स्मरण करते रहें। नाग ने कहा, द्विजवर, आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं, फिर चले कहाँ जा रहे हैं? जिस काम के लिए यहाँ आए थे उसे बताइए तो सही। जब वह कार्य सिद्ध हो जाए तो मेरी अनुमति लेकर जाइएगा। आपका मुझ पर अधिक प्रेम है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए राही की तरह सिर्फ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है। मेरी आप में भक्ति है और आपकी मुझ में। ऐसी स्थिति में मेरा ये सारा परिवार आपका है, फिर मेरे यहाँ रहने में आपको क्या संकोच है? ब्राह्मण ने कहा, महाप्राज्ञ, आपका कहना ठीक है। जो आप हैं सो मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं, आप तथा समस्त प्राणी परमात्मा में लीन होने पर सदा एक रूपता को ही प्राप्त होते हैं। नागराज, पुण्य संग्रह के विषय में मुझे कुछ संदेह हो गया था, किंतु अब वह दूर हो चुका है। अब मैं उच्च व्रत का पालन करके अपने अभीष्ट अर्थ का साधन करूंगा। यही मेरा निश्चय है। आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उत्तमता से संपन्न हो गया। मैं कृतार्थ हो गया। आपका कल्याण हो। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार नागराज की अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उच्च व्रत की दीक्षा लेने के लिए भृगुवंशी च्यवन ऋषि के पास गया। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रत का पालन करने लगा। उसने उच्च वृत्ति की महिमा से संबंध रखने वाली इस कथा को च्यवन मुनि से भी कहा। च्यवन ने राजा जनक के दरबार में नारद जी से ये पवित्र कथा सुनाई। नारद जी ने इंद्र को और इंद्र ने ब्राह्मणों को इस कथा का श्रवण कराया। युधिष्ठिर, परशुराम जी के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय वसुओं ने मुझसे ये कथा कही थी। इस समय जब तुमने मुझसे परम धर्म के संबंध में प्रश्न किया है, तो उसी के उत्तर में मैंने ये पवित्र कथा तुम्हें सुनाई है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण दूसरे वन में चला गया और वहाँ उच्च वृत्ति बिखरे हुए अनाज के दाने और बाल बीनने से प्राप्त हुए परिमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा। शांति पर्व समाप्त। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।